हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है टाइप कन्वर्जन। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट। नाउ टाइप कन्वर्जन क्या है और इसकी कितनी टाइप्स हैं वो हम इस सेशन में करेंगे। टाइप कन्वर्जन का सिंपल मीनिंग है जब भी हम एक डेटा टाइप को किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ नोन एज टाइप कन्वर्जन। लाइक इंटीजर कैन बी कन्वर्टेड टू फ्लोट और वाइस वर्सा। इन सर्टन केसेस फ्लोट को हम इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ टाइप कन्वर्जन। सी दी एग्जांपल, जैसे 5 इज़ एन इंटीजर वैल्यू। अगर मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट करूं तो इट विल बिकम 5.0। सिमिलरली 5.2 जैसे फ्लोट है, अगर मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करूं तो ये ओनली 5 रह जाएगा। जो फ्रैक्शनल पार्ट है दैट विल बी ट्रंकेटेड। सी में टाइप कन्वर्जन दो तरह की है। वन इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन वो है जो कंपाइलर ऑटोमेटिकली अपने आप कर लेता है, इसमें यूज़र की कोई इंटरेक्शन नहीं है। एंड सेकंड इज़ इन सर्टन केसेस हमें टाइप कन्वर्जन खुद करवानी पड़ती है। तो ये हम डिस्कस करेंगे कौन से केस में हमें खुद करनी पड़ेगी। दैट इज़ नोन एज टाइप कास्टिंग। इसके लिए सी में कास्ट ऑपरेटर अवेलेबल है। सो लेट अस फर्स्ट सी व्हाट इज़ ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। तो जब हम कोई भी सी में एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें जनरली नंबर ऑफ ऑपरेटर्स एंड नंबर ऑफ ऑपरेंड्स होते हैं। एंड जो ऑपरेंड्स या जिनको हम कॉन्स्टेंट्स या वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, उनकी डेटा टाइप जनरली डिफरेंट टाइप की होती है। बट सी में कोई भी ऑपरेशन तभी अप्लाई होता है अगर दोनों ऑपरेंड्स सेम टाइप के होंगे। सो बिफोर अप्लाइंग द ऑपरेशन कंपाइलर दोनों ऑपरेंड्स की टाइप को सेम बना लेता है, एंड दिस इज नोन एज automatic type conversion. So automatic type conversion rules are applied in situation when operator is applied on operands of different types. तो इसमें C में there are two rules in automatic type conversion. First one is if the operands are of different types, then the lower type is automatically converted to higher data type before the operation proceed. अब इसमें lower और higher का concept क्या है, लेट अस सी दैट। और ये रूल 1 वहाँ पे अप्लाई होगा जहाँ पे असाइनमेंट नहीं हो रही। एक्सेप्ट असाइनमेंट रूल 1 इज अप्लाइड एवरीवेयर। सो लोअर एंड हायर का कंसेप्ट ये है कि लोअर प्रायोरिटी जो है इंटीजर की है, उसके बाद अनसाइन इंटीजर, देन लॉन्ग इंटीजर, अनसाइन लॉन्ग इंटीजर, फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज सी में मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है 7.8 विच इज़ फ्लोट, और इसको मैंने ऐड करना है इन ए नंबर 5 विच इज़ एन इंटीजर। यू कैन सी एक इंटीजर वैल्यू है, एक फ्लोट है। इसमें इंटीजर की प्रायोरिटी लेस है एंड फ्लोट की प्रायोरिटी ग्रेटर है। सो इंटीजर 1 इज कन्वर्टेड टू फ्लोट, तो 5 इज ऑटोमेटिकली अपग्रेडेड टू फ्लोट एंड इट विल बिकम 5.0 प्लस 7.8। अब ये ऐड करके इसका रिजल्ट जो है 12.8 फ्लोट विल बी द रिजल्ट। सो दिस इज नोन एज ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। ना ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन में एक सेकेंड रूल इज देयर। अगर असाइनमेंट ऑपरेटर इंक्लूडेड है इन माई एक्सप्रेशन तो उस केस में जो राइट साइड वाली वैल्यू है दैट इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू द डेटा टाइप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। मीन्स असाइनमेंट के अंदर राइट साइड की टाइप लेफ्ट में कन्वर्ट होगी। इसमें रूल 1 नहीं अप्लाई होगा, लोअर टू हायर वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। सो लेट अस इसकी भी हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है x विच इज़ इंटीजर डेटा टाइप, एंड अगर मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू 7.8 प्लस 5.7। नाउ ऑन द राइट साइड बोथ आर फ्लोट, सो इनको डायरेक्टली ऐड अप कर सकते हैं। तो ऐड करके मेरा रिजल्ट आएगा 13.5। बट आफ्टर दैट इसको मैंने स्टोर किस में करना है, इंटीजर में, बिकॉज x को मैंने इंटीजर लिया हुआ है। सो 13.5 जब x में स्टोर होगा तो इट विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू इंटीजर 13। इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है दैट विल बी ट्रंकेटेड। तो इन दिस केस अगेन ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन विल बी अप्लाइड बाय द कंपाइलर एंड यहाँ पे कोई एरर जनरेट नहीं होगा। सो देर आर 2 टाइप ऑफ ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, रूल 1 एंड रूल 2 मैंने आपको दोनों एक्सप्लेन कर दिए। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो लेट अस सी द टाइप कास्टिंग विच इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ टाइप कन्वर्जन इन सी। टाइप कास्टिंग
हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे जहाँ पे हमने एक डाटा टाइप को फोर्सफुली सेकंड डाटा टाइप में कन्वर्ट करना है. सो सपोज आई वांट टू कन्वर्ट फ्लोट इनटू इंटीजर, तो वहाँ पे आई कैन नॉट अप्लाई द ऑटोमेटिक कन्वर्जन, वहाँ पे मुझे टाइप कास्टिंग अप्लाई करनी पड़ेगी. तो टाइप कास्टिंग की जो जनरल फॉर्म है दैट इज टाइप नेम within parenthesis then expression. So type name can be integer, type name can be float, type name can be char or it can be any other data type. तो इसमें क्या होगा कि जिस एक्सप्रेशन या जिस वेरिएबल के साथ हम लगाएंगे इसको, तो ये वेरिएबल इस डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा इररिस्पेक्टिव कि उसकी प्रीवियस डाटा टाइप क्या है, राइट. So this expression may be a constant, may be a variable or an expression. Like for example, अगर मैं लिखूँ int of 7.8, now 7.8 एक float value है, अगर मैं इसको int में convert कर दूँ तो result will be 7, means fractional part will be truncated. Now इसकी need क्या है? Let us see that with the help of one example. Suppose I have a quantity int sum and let its value is 20. Another quantity is integer n, let its value is 3. Now suppose I want to find out the average, मैंने average निकालनी है. तो we know average का formula sum divided by n होता है, right? And because यहाँ पे division आ रही है तो we take the average as a float variable, right? तो now ये कैलकुलेशन समझिए कैसे होगी. जैसे सम की वैल्यू क्या है 20 डिवाइड बाय 3, तो पहले ये कैलकुलेशन होगी, आफ्टर दैट इट इज स्टोर्ड इनटू वेरिएबल एवरेज. नाउ 20 डिवाइड बाय 3 इन सी इट इज 6 बिकॉज इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर. सो डिवाइड करने के बाद रिजल्ट 6 आएगा. अब मैंने 6 को कहाँ पे स्टोर करना है? एवरेज में. बट एवरेज कौन सा वेरिएबल है? फ्लोट. तो अगेन यहाँ पे ऑटोमेटिक कन्वर्जन अप्लाई होगी एंड 6 will be converted to float, so result will be 6.0. हूँ रिजल्ट मेरा फ्लोट आ चुका है, लेकिन जो ये रिजल्ट है दैट इज़ रॉन्ग एज पर मैथमेटिक्स, बिकॉज हम मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग 20 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 आर 18. देन इफ़ आई गो इन फ्रैक्शन देन जो रिजल्ट आएगा यू कैन सी 6.6 एंड फर्दर 6 and result will be 6.6666 so on. Now if I want to get the correct result, अगर मैंने रिजल्ट करेक्ट लेना है 6.66, तो ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन से दैट इज नॉट पॉसिबल. फॉर दैट मैं क्या करूँगा? लेट अस सी. अगेन मैं डाटा टाइप नहीं चेंज कर रहा, सम अगेन माई इंटीजर है, n इज 3 एंड एवरेज फ्लोट है. सो आई एम नॉट अलाउड टू चेंज माई डाटा टाइप. अदरवाइज आप ये भी कह सकते हो कि अगर मैं सम को फ्लोट ले लूँ देन मेरा रिजल्ट ठीक आ जाएगा. दैट इज़ ऑब्वियस ठीक आ जाएगा, लेकिन फ्लोट विल टेक मोर मेमोरी. सो मेरे पास एक ये रिस्ट्रिक्शन है कि मैंने इनकी डेटा टाइप नहीं चेंज करनी, तो रिजल्ट भी मैंने ठीक लेके आना है. तो फॉर दैट आई कैन डू लाइक दिस, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय एन. तो इसमें डिवीज़न हो रही है. अगर मैं डिवीज़न करने से पहले 20 को 20.0 में कन्वर्ट कर दूं तो फॉर दैट आई विल राइट हियर फ्लोट सम डिवाइड बाय एन. अब ये क्या होगा कि सम विल बी फर्स्ट कन्वर्टेड टू फ्लोट वैल्यू. व्हाट इज सम? सम इज 20, तो 20 के साथ मैंने फ्लोट लगा दिया, डिवाइडेड बाय एन, एन इज 3. नाउ प्रायोरिटी ऑफ दिस कास्ट ऑपरेटर इज मोर एज कंपेयर टू डिवीजन. अगर हम प्रेसिडेंस की बात करें तो पहले ये कास्ट ऑपरेटर अप्लाई होगा, 20 विल बी कन्वर्टेड टू 20.0, उसके बाद ये 3 से डिवाइड होगा. अब जब दिस इज नाउ मिक्स अरिथमेटिक, अगर हम एक फ्लोट वैल्यू को एक इंटीजर वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट विल बी फ्लोट वैल्यू. यू कैन मेक ए शॉर्ट प्रोग्राम एंड इस वैल्यू को आप चेक भी कर सकते हो. सो नाउ एवरेज की वैल्यू जो है 6.666667 आएगी, विच इज़ द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइप कास्टिंग एंड उसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं. सो होपफुली आपको ये वीडियो पूरा समझ आ गया होगा. इफ़ यू अंडरस्टैंड देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सेशंस. थैंक यू.